नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है मंगल महादशा, यानी कि मार्स महादशा के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। लेकिन सबसे पहले एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मंगल महादशा के बारे में। मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अ, तो आज काफ़ी दिनों के बाद ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मंगल की महादशा के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाहे किसी भी ग्रह की जो महादशा है आपके जीवन में चल रही है, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि किसी जो आपकी ग्रह की किसी की भी दशा चल रही है वो शुभ है या अशुभ है। एक तो आपका उससे हॉरोस्कोप में उसकी क्या प्लेसमेंट है, वो किन ग्रहों से दृष्ट है, उसको देखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि यदि जो हम पाप ग्रह मानते हैं जैसे शनि, राहु, केतु, तो ये आपको बुरा प्रभाव ही देंगे। यदि उनकी प्लेसमेंट अच्छी हुई या वो अपने घरों में हुए और अच्छी डिग्री वाइज बलाबल उनका अच्छा हुआ, तो आप निश्चित रूप से आप यकीन मानिए, चाहे वो पाप ग्रह हों लेकिन फिर भी वो आपको अच्छे से अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो ये जो मंगल महादशा है, ये जो चंद्र महादशा होती है 10 वर्ष की, उसके बाद आती है। तो मंगल की महादशा 7 वर्ष के लिए आती है और इसके पश्चात जो है राहु महादशा आती है जो 18 वर्ष के लिए चलती है। तो बेसिकली ये चंद्र महादशा और राहु महादशा के बीच के जो पीरियड को हम कंसीडर करते हैं वो मंगल की महादशा के रूप में कंसीडर करते हैं। मेष और जो वृश्चिक राशियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि उसका ये मालिक ही समझिए आप उन राशियों के मंगल देव होते हैं। तो सबसे पहले हम महादशा को समझें। आपको ये जानना आवश्यक है कि मंगल है क्या, क्योंकि मैं हर वीडियो में चाहे सूर्य की महादशा मैंने अभी तक आपसे डिस्क्राइब की हो, वीनस की हो, बुध की हो, लेकिन सबसे पहले ग्रह को आपको जानना आवश्यक है कि ग्रह जो है वो कैसे आप मानेंगे कि क्या चीज़ है। तो मंगल को आप इस प्रकार से मानिए कि मंगल, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मंगल आपका भाई है। मंगल को जो एल्डर ब्रदर, बेसिकली बड़ा भाई हो, लेकिन बड़ा हो या छोटा हो, भाई को जो है संज्ञा दी जाती है वो मंगल के रूप में दी जाती है। आपकी जो नसें हैं, जो धमनियां हैं, उनमें जो रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसके कारण आप जीवित हैं, वो रक्त जो है वो मंगल का ही द्योतक है। इसके अलावा जो व्यक्ति में पराक्रम होता है, साहस होता है, कुछ कर दिखाने की जो लालसा होती है, वो भी मंगल है। जो आप किसी चीज़ के लिए फील करते हैं, किसी आपका कोई लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए जो आपके अंदर से जो एनर्जी आती है, जो मोटिवेशन आती है, जो साहस आता है, एनर्जी जो होती है, मतलब आप बेसिकली ये बोल सकते हैं कि हाईएस्ट एनर्जी जो होती है वो भी मंगल ही है। जो लैंड, ज़मीन जो है वो भी मंगल है। पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो भी मंगल की ही द्योतक हैं, वो भी इनसे ही संबंधित है। शक्ति, जो भी कुछ कर दिखाने की जो, जैसे मैंने बताया, ऊर्जा या शक्ति जो है वो भी इससे ही है। अगर बुरे प्रभाव में देखें तो जो दुर्घटना होती हैं, सडन इवेंट्स होते हैं जो पूरी पूरी ज़िंदगी व्यक्ति को एक तरह से प्रभावित करती हैं, वो भी मंगल का ही परिणाम होता है। मंगल सेनापति के रूप में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो व्यक्ति में होती हैं वो भी मंगल के ही द्योतक हैं। तो जब मंगल की महादशा व्यक्ति में आती है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एनर्जी से भर जाता है। मंगल को, जैसे मैंने बताया, कि सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। तो जो भी जिस भी व्यक्ति की जो मंगल की महादशा चलती है वो स्वाभाविक रूप से मंगल देव की जो, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि जैसे भी किसी ग्रह की जो है दशा आती है तो वो अपने हिसाब से आपके ऑरा में परिवर्तन लाके आपको उससे रिलेटेड कार्यों से संबंधित या संलग्न कर देता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है, उस हिसाब से ही वो आपको रिजल्ट देगा। तो जैसे ही मंगल की महादशा आती है और आप में मंगल की जो क्वालिटीज़ हैं वो इम्प्रूव, इन्हेंस होना शुरू हो जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप में जो मंगल देव हैं उनका क्या रोल है, या कैसी उनकी वो, क्या वो दुष्ट ग्रहों से जो है दृष्ट तो नहीं है, या उनकी डिग्री वाइज बलाबल कैसा है। लेकिन अगर एक साधारण कुंडली में, जिसमें आप ये मान के चलें कि अगर आपका मंगल अच्छा है तो उसमें आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली जो है इन्हेंस होती चली जाती हैं।
आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, मतलब आपको अंदर से ये चीज़ आएगी और आपके सामने ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। लाइक यू विल इन द फील्ड, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप टीम को लीड करेंगे। आप लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है इम्प्रूव होने लग जाती हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी, शारीरिक संरचना जो होती है व्यक्ति की, उसकी देखभाल और उसके जो रख रखाव की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मंगल से संबंधित जैसे जिम को भी कंसीडर किया जाता है, तो अगर आपने जिम नहीं किया हुआ है तो उसके आपकी शारीरिक संरचना, मतलब आपको बॉडी बिल्डिंग, बॉडी की फिटनेस, योगा, इन तरफ आपका ध्यान जो है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला जाता है। और आप ये भी देख लीजिए कि मंगल का व्यक्ति के जीवन में शुभ होना बहुत ही आवश्यक है। मंगल भवन अमंगल हारी, तो मंगल का शुभ होना बहुत ही आवश्यक है। आपको मैं एक हिंट समझ लीजिए, या एक मैं गुण बताता हूँ कि आप ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो मंगल है वो अच्छा है या बुरा है। अब ऐसे ही आप किसी से भिड़ मत जाइएगा मेरी बात सुन के, बल्कि आप ये जांच कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी का मंगल सही नहीं है तो आपने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिनके चेहरों पे जो है लालिमा सी लिए हुए होते हैं, कुछ निशान जैसे चेहरे पे ऐसे खड्डे से पड़ जाना जो भयानक से लगते हैं, मतलब देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो एक खराब मंगल की निशानी होती है। जैसे, क्योंकि देखिए मंगल खराब होगा तो आपके रक्त में कोई ना कोई व्याधि जरूर होगी और वो उसका प्रभाव जो है आपके चेहरे पे भी ज़रूर आएगा। और अगर उस टाइम पे आपकी जो है मंगल की महादशा चल रही होगी, तब तो ये चीज़ स्वाभाविक रूप से चेहरे पे दिखेगी ही। इसके अलावा जो है आवाज़ में वर्दीनेस, एक बहुत भारीपन सा लिए हुए जो व्यक्ति होते हैं वो भी मंगल से ही प्रभावित होते हैं। और बात बात पे लोगों से भिड़ जाने की जो प्रवृत्ति होती है, चाहे छोटी सी बात, एक्चुअली क्या होता है कि उस टाइम पे अगर नॉर्मली भी अगर कोई व्यक्ति बात करेगा तो सामने वाले को लगता है कि इसने मुझे जो है मतलब लड़ने की तरह बात की है या भिड़ जाने की बात की है। तो ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ये खराब मंगल की निशानी होती हैं। आपने जो भी देखे होंगे आर्मी, या मोस्टली पीपल कंसर्न विद द आर्मी एंड पुलिस, डिफेंस सर्विसेज जितनी भी होती हैं, दैट आर रूल्ड बाय मार्स, मंगल से संबंधित होती हैं। अच्छा, जब विवाह शादी की बात आती है तब भी मंगल को देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि देखिए मंगल को देखना इसलिए आवश्यक होता है, इतना महत्व मांगलिक तो नहीं है। क्यों देखा जाता है ये कुंडलियों में? ये इसलिए देखा जाता है क्योंकि मंगल जो है वो शादी के बाद और शादी से पहले भी आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वितर्क जो होते हैं उनका भी ये द्योतक होता है। इसलिए यदि किसी की भी शादी हो रही है तो उसमें मंगल के प्रभाव को देखना पड़ता है। कहीं ये ना हो कि जो सुखी जीवन के लिए आपने विवाह किया है उनका समन्वय हो भी रहा है या ये आर्ग्यूमेंट्स वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी। इसलिए मंगल की आप स्थिति बोल लीजिए या मंगल की ब्लेसिंग बोल लीजिए, या यूँ कहिए कि मंगल की प्लेसमेंट का सही होना ये बहुत ही आवश्यक होता है। और आपको जो है मंगल आपको लीडरशिप क्वालिटीज़, जैसे मैंने बताया, उनकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा अग्रसर करता है। अब ये भी मैं अगेन हर अपने वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी ग्रह जो है वो व्यक्ति की आयु देख के ही उस पर प्रभाव डालता है। अब बच्चे को लीडर किस हिसाब से बनाएगा? से अगर आप छोटी आयु के कोई जातक हैं तो हो सकता है वो बच्चा जो है वो अपनी क्लास का हेड बॉय या हेड गर्ल बन जाए। इस हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि पूरी की पूरी क्लास को उसको लीड करने की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको हो सकता है किसी टीम को लीड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस हिसाब से मंगल देव आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि यू कैन बी हेड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनी अदर। तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ की ये संभावनाएं रहती हैं। और ड्राइविंग अगर आप करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो मंगल की महादशा का पीरियड बहुत अच्छा होता है और इसमें आप अपनी ड्राइविंग के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। और ये बेस्ट पीरियड होता है क्योंकि इसमें देखिए साहस तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये जो करेजियस क्वालिटीज़ होती हैं ये ऑब्वियस रूप से इन्हेंस होती है। तो इसमें ड्राइविंग या कोई भी ऐसा जो साहस से संबंधित आप कार्य करना चाहते हैं, कोई अपनी पुरानी हॉबीज़ हैं उनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट पीरियड। अगर आपका मंगल सही नहीं है
तो उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए उसमें सडन इवेंट्स, एक्सीडेंट हो गए, ऑपरेशन की प्रोबेबिलिटी होती है, ब्लड ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं उनका द्योतक भी मंगल ही होता है। ऑपरेशन की संभावना, आप डरिएगा नहीं क्योंकि ये हर किसी से संबंधित नहीं होता है, क्योंकि चार्ट में स्थिति पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आप 80 टू 90% ये लेके चलिएगा कि ऑपरेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेदर इट इज़ चाहे वो बच्चे की डिलीवरी से संबंधित हो या जैसे किडनी स्टोन जो होती है वो किसी न किसी रूप में व्यक्ति या जातक जो है इस दशा में ऑपरेट होता ही होता है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि चाहे एक माइनर कट हो या सर्जरी हो, उसको मंगल से ही संबंधित माना जाता है। एक और इसकी डिसएडवांटेज रहती है यदि मंगल अच्छा ना हो, ईगो बहुत बढ़ जाती है व्यक्ति में यदि मंगल अच्छा ना हो। तो यदि आपने इस चीज़ को बैलेंस नहीं किया तो रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, स्पेशली अपने जो भाई बहनों के साथ। और आपको इसमें तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो आपका भाई चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसके साथ रिलेशंस को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा, अब गुड थिंग्स की बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट मार्स, मंगल के लिए कौन सी अच्छी बातें हैं। तो देखिए ये 7 साल का ही पीरियड होता है, और यदि मतलब मैं इतना ही बोलूँगा अगर अच्छा है आपका कि दिस पीरियड कैन प्रॉमिस मच सक्सेस एंड प्रॉफिट इफ़ मार्स इज़ वेल प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप। बट अगर ये वेल प्लेस्ड नहीं है फिर, या दुष्ट ग्रहों से युक्त हो, तो ये जो महादशा है आपको ऐसे अनुभव दे के जाती है जीवन के, कि जीवन में जो ड्रास्टिक और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं उनको भी ये लेके आती है ये महादशा। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पीरियड यदि आपका ये मंगल जो है वो सही नहीं बैठा हुआ है या सही घर में इसका जो स्थान नहीं है। आप खुद फील कर सकते हैं कि मंगल की जब महादशा आती है तो उसमें व्यक्ति की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे इस तरह से आप मानिए कि ईज़िली थकान नहीं हो सकती, चाहे आप घर के सजावट का काम कर रहे हैं या कोई कंपनी में आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो जो आपका डेली रूटीन है, आपको थकान नहीं होगी। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि मार्स इज़ द एनर्जी ऑफ इंथुजियाज्म एंड विलिंगनेस टू मेक एनी एफर्ट टू रियलाइज आवर ड्रीम्स। तो आपको अपने जो ड्रीम्स हैं उनकी दिशा में यदि आप काम करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद ये महादशा रह सकती है। और इस महादशा में एक चीज़ और भी होती है जो प्लस पॉइंट है कि आपको जो मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनफैक्ट तभी तो मैंने ये कहा कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में व्यक्ति जब लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, इन्हेंस होती है, तो आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको मोटिवेशन अंदर से आती है, भगवान की कृपा बोल लीजिए या मंगल देव का आशीर्वाद बोल लीजिए। तो ये जो है ये अंदर से आपको स्वाभाविक रूप से मोटिवेशन आती है। मंगल यदि बहुत अच्छा हो तो आपको जिसे कहते हैं कि घोड़े वाहन, तो उस टाइम पे पुराने ज़माने में तो घोड़े वाहनों की बात करते थे। यहाँ पे तो आज के सिनेरियो में देखा जाए तो मतलब गाड़ियों का मालिक बनता है व्यक्ति, भूमि भवन का लाभ दिखाता है यदि मंगल अच्छा हो। और यदि मंगल शनि के साथ हो तो व्यक्ति डबल माइंडेड जो होता है, किसी भी डिसीज़न को, जो डिसीज़न मेकिंग होती है वो कम पड़ जाती है, अनडिसिसिव जो नेचर होती है वो होती है। और साथ में मंगल की महादशा हो तब तो ये चीज़ और भी प्रबल हो जाती है। मंगल यदि राहु के साथ हो तो अंगारक नाम का दोष बनाता है, जिससे मैरिड लाइफ में उथल पुथल की स्थिति जो है वो बनती है। तो मंगल से संबंधित आपको जो उपाय करने चाहिए उसमें सबसे बेस्ट रेमेडी है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, मंगलवार को स्पेशली जाइए। मंगल और शनिवार को यदि आप जाते हैं तो आपको मंगल देव की महादशा में अच्छा ही फल मिलेगा, उनके प्रभाव जो हैं आपको निश्चित रूप से कम मिलेंगे। तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, संकट मोचन हनुमान अष्टक, इन इन जो पाठ हैं ये आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा जो है आप गाय को मीठी रोटी गुड़ के साथ यदि देते हैं तब भी आपके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद रहने वाली है। और हो सके तो इसमें मंगल महादशा के दौरान यदि आप नॉन वेज का सेवन या अल्कोहल का सेवन ना करें तो वो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि देखिए मंगल का संबंध कहीं ना कहीं हनुमान जी के साथ है, और हनुमान जी एक बहुत ही सात्विक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि वो तो अलग बात है कि आप ये चीज़ों का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए तो सारे उनके जो बच्चे हैं वो समान हैं, तो वो नहीं चाहते कि इन चीज़ों का आप सेवन स्पेशली मंगल की महादशा में करें। और वैसे तो देखा जाए तो ये चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप इसके बिना रह नहीं पाते हैं तो स्पेशली ट्यूसडे और सैटरडे को इन चीज़ों को अपने से मतलब दूर रखनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को।
तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको मंगल महादशा पे बना हुआ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जिनकी भी मंगल की महादशा चल रही है, ये उपाय निश्चित रूप से करें, आपको लाभ होगा। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि देखिए गर्मियाँ आ गई हैं और मैं उपाय तो बताता हूँ साथ साथ में, लेकिन यदि आप जीवों के लिए आप दयावान रहते हैं तब भी इन चीज़ों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो आप पक्षियों के लिए जो श्वान होते हैं, मूक गाय हो गई या कोई भी श्वान जीव हैं जिनके लिए आप भोजन या पानी की व्यवस्था कर सकें, तो आपके ग्रह स्वतः ही अच्छे होते चले जाएंगे और आपको कुंडली दिखाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।